परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की ये सच्ची साखी हजूर महाराज जी के समय की है, जब एक सेवादार के कारण बाबा जी के हाथों में छाले पड़ गए थे। आपसे विनती है, साखी पूरी जरूर सुनिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल का एक ही उद्देश्य है, दुनिया में सतगुरु की महिमा का गुणगान करना। चलिए साखी शुरू करते हैं। संगत जी, उस समय एक बीवी हुआ करती थी जिसका नाम करतारो था। करतारो का महाराज जी से बहुत ही लगाव था। महाराज जी से बहुत प्रेम था। वह अक्सर ही डेरा ब्यास जाया करती, बड़े भाव से वहाँ सेवा करती, हजूर महाराज जी से मिला करती, सत्संग सुना करती और उनके दर्शन किया करती और वहां रहकर संगत की खूब सेवा करती। उसके परिवार के बाकी सदस्य ब्यास या फिर सत्संग में कभी नहीं जाते। करतारो अपने परिवार में अकेली थी जो ब्यास जाया करती थी और सेवा किया करती थी और जिसने हजूर महाराज जी से नामदान लिया हुआ था। लेकिन उसका परिवार सत्संगी नहीं था। करतारो महाराज जी के कहे अनुसार अपना जीवन व्यतीत करती। उनके घर वाले अक्सर ही उसे रोकते थे, वो डेरा ब्यास ना जाया करे और कई तरह की मुश्किलें उसके लिए खड़ी कर देते। उसका पति घर में ही मांस मछली बनाया करता और करतारो जब भी सिमरन पर बैठती उसके ध्यान को भंग करने का प्रयास करता था। लेकिन फिर भी वह बीवी किसी भी तरह से कोई ना कोई बहाना बनाकर डेरा ब्यास में सेवा के लिए, सिमरन के लिए वक्त निकाल ही लेती थी और हर बार हजूर महाराज जी से अरदास किया करती थी कि महाराज जी, मेरे परिवार के ऊपर भी दया मेहर करो, उनको भी अपने चरणों के साथ लगा लो। वह अक्सर ही मुझे यहाँ आने के लिए रोकते हैं और मुझे सेवा पर नहीं जाने देते। आप उन पर कृपा करो, वह भी डेरा ब्यास आने लग जाएं और आपसे नामदान ले लें। महाराज जी मुस्कुरा पड़े और बस थोड़ा सा सिर हिला दिया। एक दिन जब करतारो अपने घर पर रोटी बना रही थी तो उससे रोटी बनाते वक्त रोटी जल जाती है, जिसके कारण उसके पति को बहुत ही गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह जब रोटी खाने लगा तो उसने देखा कि ये तो जली हुई है। उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपनी पत्नी को गालियां देना शुरू कर देता है, बहुत ही बुरा भला कहने लग जाता है और गुस्से में आकर जिस चूल्हे पर करतारो रोटी बना रही थी उसने वहां से जलती हुई गर्म लकड़ी उठाई और उसको करतारो के हाथों पर रख दिया। जब उसने ऐसा किया तो करतारो ने उसी वक्त सतगुरु का ध्यान किया और महाराज जी का सिमरन करने लग गई। उसकी आंखों में आंसू भी आए क्योंकि उसके हाथ जल रहे थे। जब उसने महाराज जी का सिमरन शुरू किया और कुछ देर बाद उसने अपने हाथों को देखा, उसके हाथ बिल्कुल ठीक थे, उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं जले थे। ये चमत्कार देखकर उसका पति हैरान हो जाता है और उसका पति देखता ही रह जाता है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे संभव है, थोड़ी सी आग से ही छाले पड़ जाते हैं, लेकिन करतारो के हाथ जैसे पहले थे वैसे ही अब नजर आ रहे हैं। ये सब देखकर उसका पति सोचने लगा कि कोई ना कोई शक्ति जरूर ऐसी है जो करतारो को हाथ नहीं जला पाई। करतारो सतगुरु के स्वरूप के आगे बैठ गई और रोने लग जाती है और उधर महाराज जी के एक सेवादार जो हमेशा ही उनके साथ रहते हैं, उन्होंने देखा कि महाराज जी के हाथों में
छाले पड़ चुके हैं। वे सोचने लगा कि महाराज जी ने तो कोई ऐसा काम भी नहीं किया जिससे उनके हाथ जल जाएं और छाले पड़ जाएं। उसने उसी वक्त महाराज जी से कहा, बाबा जी, ये आपके हाथों में छाले कैसे पड़ गए हैं? महाराज जी ने अपने दोनों हाथों को देखा और एक प्यारी सी मुस्कुराहट लेते हुए उस सेवादार की तरफ देखने लगे। वह सेवादार हैरान रह गया कि महाराज जी के हाथों पर छाले पड़े हुए हैं और वह मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन सेवादार को समझने में देर न लगी कि बाबा जी ने अपने किसी प्यारे की पीड़ा, किसी का दुख अपने ऊपर ले लिया है। उधर जैसा ही करतारो बार बार सतगुरु जी से अरदास कर रही थी, उसके घर वालों को भी अपनी ओर लगाओ। तो जब करतारो के पति ने ये चमत्कार देखा कि जलती हुई लकड़ी से भी करतारो के हाथ नहीं जले, तो उसका दिल भी सतगुरु के लिए भर आया, क्योंकि ऐसा चमत्कार करने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता। उसने सोचा, ये सतगुरु जरूर उस परमात्मा का ही रूप है, और वह भी धीरे धीरे अपनी पत्नी करतारो के साथ सत्संग सेवा पर जाने लगा और आगे चल कर उसने नामधन भी ले लिया। साथ संगत जी, सतगुरु हमारे लिए क्या क्या नहीं करते। हमारे कष्ट भी अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे माँ बाप अपने बच्चों पर आँच भी नहीं आने देते, वैसे ही हम सब सतगुरु के बच्चे हैं, और सतगुरु हम पर कोई भी आँच कैसे आने दे सकता है। हम सतगुरु से हमेशा कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं कि हमें मालिक ये दे दो, हमें वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। और सतगुरु महाराज हमारी हर अरदास सुनकर हमारी मांगे पूरी कर देते हैं। लेकिन जब सतगुरु हमसे कुछ मांगते हैं तो हम क्यों पीछे हट जाते हैं? वह तो हमसे केवल एक ही चीज़ मांगते हैं, नाम की कमाई, शब्द की कमाई। लेकिन हमारे पास तो वक्त ही नहीं है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। वह हम पर इतनी कृपा करते हैं, कोई अंत नहीं है। वह हर पल हमारे अंग संग रहते हैं, लेकिन हम ही उनके साथ नहीं हैं, क्योंकि हम उनका कहा भी नहीं मानते, उनके हुक्म में नहीं रहते। लेकिन देखो, सतगुरु की दया इतनी है, वह फिर भी हमारी देखभाल करते हैं। जैसे कि बाबा जी ने अपने एक सत्संग में भी फरमाया था कि अगर बच्चे कहना नहीं मानते तो क्या हुआ? बाप का फर्ज होता है उनकी देखभाल करना, उनको समझाना। वह अपने फर्ज को कभी नहीं भूलता। तो संगत जी, हमें भी गुरु के हुक्म में ही रहना चाहिए, चलना चाहिए। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।